हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कैसे हो? अच्छे होगे। एंड फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं नई क्लास के साथ। हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। ध्यान से रखेंगे आप लोग। एंड इसमें ध्यान देना है कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोगों को ये फोकस रखना है क्या कि जो भी हम स्टेप्स लेंगे और जो भी प्रोसेस हम लोग मतलब एक बार स्टार्ट करेंगे, उसे कंटिन्यू करेंगे। मतलब जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तब तक हम उसे रिपीट करेंगे, करते रहना। ठीक है? बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि वो देखते हैं कि प्रूव नहीं हो रहा, प्रूव नहीं हो रहा, वो कंप्लीट करते ही नहीं है। वो मतलब ये टारगेट बना लेते हैं कि ये प्रूव क्यों नहीं हो रहा। ठीक है? ये नहीं करना है। यदि आप कोई स्टेप ले लिए हो, चाहे कोई फार्मूला अप्लाई कर लिए हो, तो उसको आप कंटिन्यू करो। मैं यही चीज़ कहूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास। इसको पहले हम लोग लिख देते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए बाय कॉसेक ए प्लस साइन ए है। ठीक है? ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे हम लोग ब्रेक करते हैं, तो कॉसेक को क्या लिखेंगे? 1/साइन ए। तो चाहे तो आप ब्रेक करो, नहीं तो एक काम करो आप, क्योंकि हमें स्क्वायर स्क्वायर लेके आना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग कर देंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब तो आपको पता ही होगा। मतलब मल्टीप्लीकेशन कॉसेक ए माइनस साइन ए बाय कॉसेक ए माइनस साइन ए। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपके पास? देखो, कॉसेक ए माइनस साइन ए का स्क्वायर पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि देखो, ये ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो मैं इससे पहले भी जो मतलब पढ़ा रहा था, उसमें भी मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया। ठीक है? तो इसको सॉल्व करो, तो ये ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर दैट मीन कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए बाय। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्टली कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा आप कमेंट कीजिए। तो आपका समय है कमेंट करने का। नहीं कमेंट कमेंट करना है आपको, आप कॉपी में लिखिए, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। ठीक है? तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, कॉसेक का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है? हमें चाहिए टेन और सेक का हमारे पास टारगेट है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं ना, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1+10, 1+10² ए। ठीक है? यदि आपको फॉर्मूला नहीं है, 10 नहीं होता है भाई, कॉट होता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो वही कर लेना, नहीं, आप भी तो कुछ कुछ याद करो। कॉट स्क्वायर ए माइनस, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास? 1+कॉट स्क्वायर ए माइनस। ठीक है? अब यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देते हैं, कॉस में लेके चले आते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? बस जो भी है हमारे पास उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, साइन ए और कॉसेक ए और साइन ए ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/साइन ए, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/साइन ए इंटू साइन ए। दैट मीन साइन ए कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2। यहाँ तक हमने ये लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे? बाय, नीचे क्या बचा हमारे पास? 1+कॉट स्क्वायर ए माइनस 1+कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि देखो, माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये कॉसिक स्क्वायर है, कॉसिक स्क्वायर ए का भी मैंने फार्मूला क्या बताया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन स्क्वायर ए का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2। ध्यान से समझना है बस आप लोगों को, बस आप लोग समझने के लिए तैयार रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये माइनस और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नीचे क्या बचा, देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचा ना। अब ये वाला 2, ठीक है, ये 1 और ये 1 2, ठीक है, यहाँ पे -2 होगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो, -2 क्यों होगा -2, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला था -2, ठीक है। तो यहाँ तक आपके लिए क्लियर है। तो ये हो गया कैंसिल, तो ऊपर भी क्या बचा हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम में ना आप इसमें अब क्या इम्प्लीमेंटेशन करोगे, क्या लगाओगे, कैसे करोगे, जो आपको ये पुराना है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, कैसे आप पुराओगे, कैसे लेके आओगे, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो नहीं कमेंट करना तो नीचे आप अपने कॉपी में बना के दिखाइए कि आप कैसे करेंगे ना। आप बना तो सकते हैं ना, आप बताइए थोड़ा मुझे कि आप कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ तक तो कर दिया, इसके आगे क्या करना है बताओ आप लोग। चलिए मैं ही बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो। कॉट स्क्वायर ए से हमें टारगेट पे आना है 10 का, तो कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए माइनस कॉस को लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए बाय, यहाँ पे भी 1/10 स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, 10 गया तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक सेक गया तो क्या बचा 10 स्क्वायर ए बाय 10 स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, 10 गया तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर है। ये तो आपको आता होगा ना कि ये दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो हमारे 10 को 10 से डिवाइड किए तो बचा सेक स्क्वायर है, तो सेक को 1 से मल्टीप्लाई किए माइनस, तो हम लोगों ने एज इट इज़ किया, नहीं तो ये आप खुद से समझो, बच्चे नहीं हो, क्लास 10 में आ गए हो आप लोग, ठीक है। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बाय 10 स्क्वायर है प्लस, यहाँ देखो सॉरी सेक है, पहले सेक है तो पहले सेक ही लिख देते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है यहाँ तक। तो ये वाला जो है, ये वाला LHS, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक है, ये हो गया प्रूव आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।